महाराष्ट्र के पालघर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। दो हिंदू बहनों से मुस्लिम युवक पर रेप का आरोप लगा है। कथित लव जिहाद के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने लव जिहाद का आरोप लगाया है और कहा यह घिनौना जुर्म है। विधायक चित्रा वाघ कह रहे हैं कि घिनौना जुर्म है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों का बंद का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र के पालघर में, जी हां, बहुत पहले आपको याद होगा, यहीं दो साधुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। उस वक्त पालघर बहुत विवादों में, और अब एक बार लव जिहाद को लेकर यहां बड़े आरोप लग रहे हैं। दो बहनों ने आरोप लगाया है एक मुस्लिम युवक पर कि रेप, छेड़छाड़ के बाद रेप का मामला, लव जिहाद का मामला। दो हिंदू बहनों से मुस्लिम युवक पर रेप का आरोप लगा है और अब बीजेपी इसे लव जिहाद कह रही है। इसे लेकर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। देखिए, ये जो घटनाएं हैं ये बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से ये नई मोडस ऑपरेंडी सामने आई है, लव जिहाद की तो घटनाएं कई जगह पे घटती है, हम देखते भी हैं, लेकिन ये जो डहानू में ये जो नया पैटर्न इन जिहादियों ने लाया है कि यहाँ की लड़कियों को बहला फुसला के सीधा यहाँ से देश के बाहर लंदन ले जाने का जो काम है, और ये घटनाएं 4 सामने आई है, जिसका संज्ञान हमारे जिले के अध्यक्ष भरत भाई राजपूत इन्होंने लिया, सारी बात पता की, और जब हम उस परिवार से मिले तो बहुत सारी धक्का देने वाली ऐसी जो एक घटनाएं हैं वो सामने आई है। जब लड़की कहती है कि मैं स्कूल कोई इंटरव्यू के लिए मुंबई जा रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, मैं उंबरगांव आ रही हूँ, मैं पालघर आ रही हूँ, आप इधर आ जाइए। फिर कहती है नहीं, ट्रेन मिस हो गई, मैं कल सुबह आऊंगी। माँ बाप भी उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, और दूसरे दिन सीधा फोन आ जाता है कि मैं किसी फलाने ढमकाने सलीम से, फारूक से, इरफान से मैंने निकाह कर लिया। ये तो बहुत ही शॉकिंग बात जो है वो परिवार के लिए है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या था यह पूरा मामला और पुलिस किस एंगल से छानबीन कर रही है? देखिए, ये दो बहनों के मामले एक साथ सामने आए, जिसके बाद जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। क्योंकि पालघर जिले के दहानू में ऐसा पता चला कि एक बहन को अचानक लंदन जाने का एक ऑफर आता है और वो घर से बता के झूठ निकलती है, और उसके बाद वो दूसरे तीसरे दिन जब वो फ़ोन करती है तो पता चला वो लंदन के लिए निकल गई है और किसी मुस्लिम शख्स के साथ वो वहाँ पर निकाह कर ली है और अब वो दोबारा वापस नहीं आएगी। उसी की छोटी बहन के साथ भी कुछ समय बाद ठीक इसी तरीके से होता है, जिसके बाद दोनों की कई आपत्तिजनक फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल किए जाते हैं। जिसके बाद जब परिवार पुलिस स्टेशन पहुँचा तो इससे जुड़े और भी कई सारे मामले सामने आए। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोगों ने दहानू को बंद करने का आज ऐलान किया, और दिन भर पूरा दहानू करीब करीब बंद रहा, जिसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सबका यही दावा है कि इस तरीके का एक नेक्सस चल रहा है जिसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है, और पालघर दहानू इलाके में खास करके ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जो थोड़ा सा अभी पूरी तरीके से साक्षर नहीं है। ऐसी लड़कियों को, औरतों को वहां से अपने प्रेम के जाल में फंसाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें इस्लामिक धर्म कबूल करने के लिए मजबूर बनाया जा रहा है। कई लड़कियों को फॉरेन तक लेकर जाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं नेक्सस लगता है कि एक नए तरीके का एक मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा है। आज बीजेपी महिला एक्शन क्या हुआ? क्योंकि देखिए, सियासत तो बहुत हो रही है। विधायक की बाइट भी हमने सुन ली, वो कह रहे कि एक्शन होना चाहिए। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि विदेश ले जाकर इनको बेच दिया जाता है। बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि यहाँ से विदेश जा रही हैं, विदेश जाने के बाद लड़कियां फिर वापस नहीं आ रही हैं और ना ही परिवार के संपर्क में जा रही हैं। इसका मतलब है कि उन्हें किसी न किसी थर्ड या फोर्थ पर्सन के पास बेच दिया जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके पूरे नेक्सस को खंगाल रही है कि फंडिंग का ट्रेलिंग कहाँ से है, कैसे फंडिंग आ रहा है और किस तरीके से इनको बाहर लेकर जाया जा रहा है। एयरपोर्ट तक कौन लेकर जाता है, कौन वहाँ पर इनको वीजा या फिर उससे जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करता है। यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा गिरोह है और पुलिस बिल्कुल एक पूरा तंत्र है। अभिषेक, उसके बिना यह संभव नहीं है
कि आप किसी को भी यहां से तुरंत लंदन ले जाए, बाहर ले जाएं। आप नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक, हम आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।